अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वलीद अफसर है और मैं नस्ट का स्टूडेंट हूँ। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के डेमोग्राफिक्स को। डेमोग्राफिक्स का मतलब होता है कि किसी भी पॉपुलेशन की स्टडी करना, किसी भी कंट्री की या वर्ल्ड की पॉपुलेशन की स्टडी करना बाय एज, जेंडर, रेस एक्सेट्रा, रिलीजियस बेसिस के अकॉर्डिंगली। तो ये पॉपुलेशन की स्टडी होती है। तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले हम वर्ल्ड पॉपुलेशन को देखेंगे। अच्छा, यूएन हर साल अपनी एक वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट पब्लिश करता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स हमें मिलते हैं फ्यूचर के बारे में, स्पेशली फ्यूचर प्रेडिक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले तो इन्होंने अपना ये आप ग्राफ देख सकते हैं टोटल पॉपुलेशन का। इसमें इन्होंने टोटल पॉपुलेशन को बाय 1950 से लेकर 2100 तक का जो ग्राफ दिया हुआ है, इसमें ये चीज़ हमें नज़र आती है, ये चीज़ पता चलती है कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो इनडेफिनेटली कोई बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं होगी। ठीक है, इनडेफिनेटली ग्रोथ नहीं होगी वर्ल्ड पॉपुलेशन की। ये ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन हमेशा ही ज़्यादा होती रहेगी। इसमें आप ग्राफ देख सकते हैं, जो ये कर्व है, ये जैसे जैसे हम इस सेंचुरी के एंड तक जा रहे हैं ये कांस्टेंट होती जा रही है। इसकी जो स्लोप है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती जा रही है। तो उसका जो आंसर है वो है हमारे पास। अच्छा, ये बर्थ रेट में और डेथ रेट में इसका जवाब छुपा हुआ है। ये आप देख रहे हैं इस ग्राफ में कि जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है वो 1950s में काफ़ी ज़्यादा वाइड था। और ये 2000 के करीब करीब तक पहुंचते पहुंचते और ये 1975 से 2025 तक जो ये बर्थ रेट और डेथ रेट का जो गैप है ये बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स के बर्थ्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं और डेथ्स कम होती जा रही हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में इजाफा होता जा रहा है। तो इस वजह से हम ये चीज़ देख रहे हैं कि इस के पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से 1950s के बाद उसकी ग्रोथ हुई है। अच्छा, तो ग्रोथ रेट के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये 1950s में आप देख रहे हैं कि ग्रोथ रेट, इस वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट था वो हमने एक मैक्सिमम ग्रोथ रेट अचीव कर लिया है। उसके बाद हमारा जो ग्रोथ रेट है वर्ल्ड पॉपुलेशन का वो डिक्रीज ही होता जा रहा है। तो इससे ये इंडिकेशन हमें ये चीज़ पता चलती है कि जो ग्रोथ रेट है उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि पॉपुलेशन जो है उसी अ, एक ग्रोथ रेट का बड़े मतलब नंबर का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज होगी। और एक ग्रोथ रेट के छोटे मतलब का छोटे नंबर का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो कम तेज़ी से इंक्रीज होगी। ये आप देख सकते हैं कि इधर ग्रोथ रेट जो था 1950s में वो बहुत एक उसकी वैल्यू ज़्यादा थी और वर्ल्ड पॉपुलेशन जो थी वो ऑलमोस्ट डबल 2% से इंक्रीज हुई थी। 2% से मतलब कि आप पुरानी 1949 की पॉपुलेशन को 0.02 से मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर आता है आपने उसको 1950s की पॉपुलेशन में ऐड किया है, तो आपके पास एक नई पॉपुलेशन आ गई है। लेकिन अब देखें कि पॉपुलेशन का जो एब्सोल्यूट नंबर है वो ज़्यादा होता जा रहा है। तो दैट्स वाई जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसको जब हम उस एब्सोल्यूट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक बिगर नंबर ऑफ पॉपुलेशन आती है। दैट्स वाई जो इवन के जो ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज तो हुई है, उसकी वैल्यू तो कम हुई है, लेकिन पॉपुलेशन उसी तरह से ज़्यादा होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन का जो एब्सोल्यूट नंबर है वो बड़ा था। अब पाकिस्तान की तरफ आ जाएं। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो है 2100s में जो है वो ऑलमोस्ट 40 करोड़ के करीब करीब हो जाएगी और उसके बाद ये ज़्यादा नहीं होगी, उसके बाद ये कांस्टेंट रहेगी। ये 2025 में पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है ये ज़्यादा होती जा रही है। ठीक है, ये कितनी है, 25 करोड़ के करीब करीब है और ये इंक्रीज होती जा रही है। अगेन आप ये देखें, ये बर्थ रेट और डेथ रेट का जो ग्राफ है ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये आप देखें, इसमें जो बर्थ है, नंबर ऑफ बर्थ्स और नंबर ऑफ डेथ्स, जैसे जैसे हम 21वीं सदी के आखिर तक जाते जा रहे हैं ये बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल होता जा रहा है। दैट्स वाई जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो 40 करोड़ के करीब करीब ही है। और पाकिस्तान ने जो अपना एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट था, मतलब कि पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट है वो 1975 के 1983 में अचीव कर लिया था। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज़्यादा होती जा रही है, जबकि हमारा जो ग्रोथ रेट है 1983 के बाद कम होता जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि हमारी पॉपुलेशन की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो ज़्यादा होती जा रही है। अच्छा, अब एज की तरफ आ जाए, ये चीज़ इंटरेस्टिंग है। अब एज में जो है एक पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 2020 में और 2025 में जैसे जैसे अभी तो हमें एक ट्रायंगुलर शेप नज़र आ रही है। अच्छा, जैसे जैसे अच्छा इस ग्राफ में जैसे जैसे आप टॉप की साइड मूव करते जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप एक स्मॉलर एज से
एक ग्रेटर एज तक, बड़ी एज तक जाते जा रहे हैं। मतलब ये कि जो सबसे नीचे छोटा वाला बार है, ये 5 साल और उससे कम उम्र के बच्चों का है कि वो उनकी कितनी ज़्यादा आबादी है। और जैसे जैसे हम जैसे ये 5 साल वाली उम्र के बच्चे हैं, ये सबसे ज़्यादा थे 90, ये 2020 में सबसे ज़्यादा ये इन्फेंट्स हैं। उसके बाद 10 साल के बच्चे हैं, उसके बाद 15 साल के लोग हैं, उसके बाद 20 साल के, 25 साल के, और इस तरह करते करते ये 100 साल तक ग्राफ जाता है। लेकिन जब मैं इन ट्रेंड्स को इस तरह आगे करता जा रहा हूँ, ठीक है, तो अब आप ये देखेंगे ये ट्राइंगल से एक स्क्वायर शेप की फॉर्म लेता जा रहा है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है ये हमारे लिए कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ है, ठीक है। इस चीज़ का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इसका, बल्कि ये चीज़ मतलब तो हरगिज़ नहीं है कि ये एक नेगेटिव चीज़ है हमारी पॉपुलेशन के लिए। क्यों? क्योंकि आप ये देखेंगे जो 20 साल से कम उम्र के बच्चे हैं 2020 में, 2025 में, ठीक है, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। और जो 65 ईयर्स के लोग हैं वो 5% भी नहीं है राइट नाउ 2020 और 2025 के डाटा में। तो और 2025 की प्रिडिक्शन में, तो ये ऑलमोस्ट कोई ये देखें कि अब जब हम 2100 इस सेंचुरी के एंड तक जाते जा रहे हैं, तो ये 20 साल से जो कम उम्र वाले लोग हैं वो कम होते जा रहे हैं, तो उनकी आबादी में कमी आती जा रही है। और 65 ईयर्स से जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनकी आबादी में इजाफा होता जा रहा है। तो अब ये जो आबादी में एक स्केयर्ड शेप बनती जा रही है पॉपुलेशन की, तो ये जो 20 साल से लेके 65 साल की या 60 साल की उम्र के लोग हैं, यही एक कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की, क्योंकि ये लोग, अच्छा, ये लोग इस वजह से पार्टिसिपेट करते हैं कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्योंकि ये स्किलफुल होते हैं, ये एजुकेटेड होते हैं। ये एज तक बंदा एक स्किल सीख लेता है, एजुकेटेड हो जाता है, और उसकी अगेन कोई वो जॉब्स वगैरह करना शुरू हो जाता है। दैट्स वाई इसका मतलब यह है कि वो कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, उससे कंट्री का जीडीपी ग्रोथ है वो ज़्यादा होती है। और अच्छा, अभी ये आप देखें 2020 की पॉपुलेशन है, इसको अगर हम उससे कंपेयर करें तो अभी आप देखें कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन में 20 से लेके, इवन के पाकिस्तान में 25 ईयर्स ओल्ड जो हैं वो भी उस तरह स्किलफुल नहीं होते, वो कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये भी 20 साल से लेके चलें 60 ईयर्स तक कर लें, और इसमें भी 50% मतलब आधी आबादी तो औरतों की है ना, ज़्यादातर 80% औरतें तो वैसे भी काम नहीं करती। इट मीन्स के जो ये वर्क फोर्स है 20 से लेके 60 साल की उम्र के जो मर्द हैं पाकिस्तान की आबादी में, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। तो असल में मैं मकसद ये चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो जब हमारी आबादी 2100 तक ज़्यादा होती जाएगी और उस आबादी में जो 20 साल से लेके 60 साल की उम्र के लोग हैं, इस आबादी के लोगों में इजाफा होता जाएगा, तो ये कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना शुरू हो जाएंगे। जो हमारी डिपेंडेंट पॉपुलेशन है 65 ईयर्स या उससे ज़्यादा, और जो 20 साल या उससे कम है, ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है किसी भी कंट्री में। ये दूसरों पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ये उस तरह आबादी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते, अपनी स्किल्स इनके पास नहीं होती। ये मतलब ये कि ये इन सिंपल टर्म्स ये कंट्री की ग्रोथ में उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करते जिस तरह दूसरी आबादी करती है। अच्छा, और ये भी एक ग्राफ है कि 5% पाकिस्तान की जो आबादी है उसमें फ़िलहाल 65 ईयर्स से जो प्लस लोग हैं वो 5% भी नहीं है। अच्छा, तो आप इस ग्राफ में देखें, पॉपुलेशन डेंसिटी का ये ग्राफ है। इस ग्राफ में एक डेवलप्ड कंट्रीज को आप देख लें, उनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश को देखेंगे तो इन तीनों कंट्रीज की, ये जो तीनों डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो विद द पीरियड ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़्यादा होती जा रही है। लेकिन बांग्लादेश के केस में तो एक बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्राफ ऊपर जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान का और कंपेयर टू इंडिया एंड बांग्लादेश उस तरह का बुरा स्कोर नहीं है फॉर पॉपुलेशन डेंसिटी। हाँ, डेवलप्ड कंट्रीज के से अगर कंपेयर करें तब तो बुरा स्कोर है, ठीक है। लेकिन अच्छा, तो जब हम पाकिस्तान को इंडिया और बांग्लादेश से कंपेयर करते हैं तो उनकी इकोनॉमी तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जा रही है, पॉजिटिव ग्रोथ रेट शो कर रही है और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है। तो इससे ये चीज़ हमें पता चलती है कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में उसकी पॉपुलेशन का सबसे मेजर रोल होता है, और वो भी कौन सी पॉपुलेशन, जो कि 20 से 60 साल की के दरमियान हो, और ये स्किल्ड पॉपुलेशन होनी चाहिए। अच्छा, तो वीडियो के को एंड करते हुए तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो अगर हम पाकिस्तान ये समझते हैं कि गवर्नमेंट या कोई फॉरेन
एड का इदारा जैसे कि IMF है, वर्ल्ड बैंक है, या फिर कोई और मुल्क है, चाइना है, USA है, वो हमें इस गुर्बत से निकालेगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपनी पॉपुलेशन को स्किलफुल नहीं बनाएंगे और एजुकेटेड नहीं बनाएंगे, तब तक ये काम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज बनाती है, और जो अगर पॉपुलेशन स्किलफुल है, एजुकेटेड है, तो वो उन पॉलिसीज को यूटिलाइज करके तो अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करती है और मुल्क को एक प्रोग्रेस की तरफ लेके जाती है। इसी वजह से ही एक मुल्क की पॉपुलेशन को ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। जिस तरह कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसी तरह एक कंट्री की पॉपुलेशन उसकी ह्यूमन रिसोर्स है। यही अगर ये पॉपुलेशन एजुकेटेड है, लिटरेट है और स्किलफुल है, तो ये पॉपुलेशन खुद ही उस कंट्री को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाती है। दुनिया का आज तक कोई भी, जैसे यूरोप हो गया है या फिर USA है, यूनाइटेड स्टेट्स है, उनकी जो पॉपुलेशंस थी वो उन्होंने उस कंट्री को तरक्की दिया, ना कि उस मुल्क की, उस कंट्री की गवर्नमेंट ने एक मुल्क को तरक्की दिया। जबकि ये चीज़ उल्टी है कि जो मुल्क की पॉपुलेशन थी, जो अमेरिका की पॉपुलेशन थी, जो अमेरिका की पॉपुलेशन से ही ऐसे लोग आए थे और ऐसे एजुकेटेड और पढ़े लिखे लोग आए थे जिन्होंने इसको प्रोग्रेस की तरफ लेके गए थे। यही केस इंडिया है का है और बांग्लादेश का है। वो भी इसी वजह से तरक्की कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है वो उसको प्रोग्रेस की साइड में लेके जा रही है, ना कि उनकी गवर्नमेंट तो सिर्फ पॉलिसीज बनाएगी, मुल्क को तो तरक्की जो है उनकी तो पॉपुलेशन दे रही है। तो आखिर में तो यही है कि पाकिस्तान को सिर्फ अपनी पॉपुलेशन को यूटिलाइज करना आना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्स